हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने एलसीएम और एचसीएफ के शॉर्ट नोट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो इससे पहले मैंने डिविजिबिलिटी रूल डिजिटल सम के शॉर्ट नोट्स आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर लिए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से मैंने बनाए हैं। तो सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ की मैंने फुल फॉर्म्स लिखी है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ की फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे मैंने लिखा है गैदर लीस्ट स्मॉलेस्ट। जिन भी क्वेश्चंस में इस तरह के वर्ड्स दिए हो तो उन क्वेश्चंस का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ को हम जीसीडी यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी बोलते हैं, और एमसीएफ मतलब मैक्सिमम कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिखा है। तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है? वो सभी संख्याएं जो 24 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती है उसको हम मल्टीपल बोलते हैं। फैक्टर वो संख्याएं जो 24 को कम्प्लीटली डिवाइड करती है। तो मैंने साथ में यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से मैंने इनको बनाया हुआ है कि किसी भी संख्या के मल्टीपल इन्फिनाइट होते हैं और किसी भी संख्या के जो फैक्टर है वो लिमिटेड होते हैं। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि हम कितने प्रकार से एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे लिखा है एलसीएम निकालना है तो हम मैक्सिमम पावर लेंगे ईच नंबर की, और साथ ही साथ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है जो प्राइम फैक्टर में नहीं है तो उसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ना है फिर करना है। मेथड 1 लॉन्ग डिवीजन मेथड, मेथड 2 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो तीसरा मेथड यहाँ पे लिखा है जुगाड़ मेथड। जैसे कि आपको 45, 48, 60 का एलसीएम निकालना है तो हम उसे किस प्रकार से निकालेंगे तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो मैंने यहाँ तक इसे जुगाड़ मेथड को यहाँ पे कंप्लीट किया है। उसके बाद आता है कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि एलसीएम एंड एचसीएफ के 80% क्वेश्चंस ऑप्शन से और डिविजिबिलिटी रूल से सॉल्व हो जाते हैं। किसी भी नंबर की पावर हो तो उसका एलसीएम हम किस प्रकार से निकालेंगे तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट टाइप यहाँ पे लिखा है द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय ABC लीव्स रिमाइंडर आर इन ईच केस। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये बनता है द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय ABC लीव्स रिमाइंडर XYZ रिस्पेक्टिवली सच दैट। तो कॉमन डिफरेंस A माइनस एक्स B माइनस वाई इक्वल टू C माइनस जेड। तो हम जो नंबर है उसका एलसीएम लेंगे और साथ ही साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे K से। K कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है और उसमें से हम कॉमन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ तक मैंने इस कॉन्सेप्ट को लिखा हुआ है। पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर को भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम इसको किस प्रकार से क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो एलसीएम में जो लास्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, तो उसको हम कुछ इस प्रकार से करेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके बाद मैंने एचसीएफ लिखा है। तो यहाँ पे मैंने एचसीएफ की जो हिंदी डेफिनेशन है वो उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन पे क्वेश्चंस एचसीएफ में बन जाते हैं तो उनको मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इनको भी आप नोट से पढ़ सकते हो। पे लिखा है हाउ टू फाइंड एचसीएफ। तो सबसे पहला मेथड है डिफरेंस मेथड। दो संख्याओं का जो डिफरेंस होगा उस मेथड से हम एचसीएफ को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने फर्दर आगे लिखा हुआ है जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हम किस प्रकार से एचसीएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। 2 नंबर्स का हम किस प्रकार से निकालेंगे, 3 नंबर्स का हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो दूसरा मेथड होता है फैक्टराइजेशन मतलब यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। टेक मिनिमम पावर ऑफ कॉमन इन ऑल। मतलब जो संख्या तीनों संख्याओं में कॉमन होगी उसका हम मिनिमम पावर को लेंगे। एलसीएम के लिए हम मैक्सिमम पावर लेते हैं ईच नंबर की, और एचसीएफ के लिए हम मिनिमम पावर लेते हैं जो कॉमन तीनों नंबर में होता है। थर्ड मेथड आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। फाइनल डिवाइजर को हम एचसीएफ बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। तो ये इनको भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। पूरी तरह से लिखा है। तो उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आता है पॉइंट वाले नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ हम किस प्रकार से निकालते हैं। इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हो। जब संख्या पावर्स में दी होती है तो उसका एचसीएफ हम किस प्रकार से निकालते हैं।
तो उसको मैंने कुछ यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है। फर्दर यहाँ पे इसको मैंने लिखा है। तो ये एक इक्वेशन बन जाती है। तो इस पे भी कभी कभार क्वेश्चंस बन जाते हैं कि इज द लार्जेस्ट नंबर विच वन डिवाइड बाय ए बी सी गिव सेम रिमाइंडर आर एंड क्वेश्चंस आर एक्स वाई जेड। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी बन जाता है। तो इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। ये एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का वेजेस पे बन जाता है कि किस प्रकार से जो वेजेस होता है वो एचसीएफ का ही पार्ट होता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन भी कभी कभार बन जाता है। तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर आपको मेरे एलसीएम एचसीएफ के शॉर्ट नोट्स अच्छे लगे तो आप लाइक कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो। अगर आपने भी इसी प्रकार से अपने शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं तो आप भी अपने शॉर्ट नोट्स को शेयर कर सकते हो। अगर आप एसएससी सीजीएल 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम अपनी प्रिपरेशन साथ मिलकर कर सके। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।